हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज एक खास पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों, इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। कुछ लोग खेल कूद को बुरा मानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, तो उसी प्रकार यहां पर है मानते हैं। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ईएस भी ऐड कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नंबर या फिर कोई एक व्यक्ति या वस्तु रहे तो वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं और एक से अधिक में नहीं करते हैं। साथ ही दोस्तों, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी के साथ नहीं करते हैं, सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ नहीं करते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी कि दे के साथ नहीं करते हैं, या फिर मोर देन वन पर्सन और थिंग में भी हम लोग नहीं करते हैं। यानी एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु में भी हम लोग वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। तो ये रूल्स आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। जो लोग मुझसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप स्ट्रक्चर के साथ बताइए। दोस्तों, काम करने वाले ही कर्ता होते हैं यानी सब्जेक्ट होते हैं। तो बुरा कौन मानते हैं? कुछ लोग। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब दोस्तों, यह किस प्रकार का सेंटेंस है? एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है? तो इसे आप एक तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग, इसे लिखेंगे सम पीपल। अब दोस्तों, सम हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होता है और पीपल भी हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यह तो एक से अधिक है। और दोस्तों, यहां पर है बुरा मानते हैं। तो मानना का इंग्लिश क्या होगा? तो आपको यहां पर कंसीडर लिखना पड़ेगा। जब भी मानना वाला सेंटेंस रहे तो आप कंसीडर वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे कंसीडर। और कंसीडर्स नहीं होगा क्योंकि एक से अधिक है। सम पीपल कंसीडर खेल कूद को द गेम्स एंड स्पोर्ट्स बैड। सम पीपल कंसीडर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स बैड। जैसे दोस्तों, मान लीजिए वह मुझे मूर्ख समझता है। ही कंसीडर्स मी, अब फूल भी आप लिख सकते हैं। तो समझना या मानना, इसके लिए आप कंसीडर वर्ब का यूज कर सकते हैं। सम पीपल कंसीडर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स बैड। वे समझते हैं कि इससे समय की बर्बादी होती है। तो दोस्तों, यहां पर है समय की बर्बादी होती है, आप सीधे लिख सकते हैं इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहां पर है वे समझते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दे थिंक। दोस्तों, आप जनरली देखेंगे कि थिंक के बाद दैट का यूज नहीं किया जाता है, हालांकि आप कर भी सकते हैं। दे थिंक इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। दे थिंक इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन यह उनकी गलत फहमी है। बट इट इज देयर मिसअंडरस्टैंडिंग। बट इट इज देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बट दे आर मिस्टेकन। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है। तो दोस्तों, यहां पर खेलना ही सब्जेक्ट है। कभी कभी हम लोग वर्ब को ही सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर है खेलना एक प्रकार का व्यायाम है। प्लेइंग या फिर
to play is a kind of exercise. Playing is a kind of exercise. और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, तैरना एक प्रकार का व्यायाम है, तो आप किस प्रकार से इसे इंग्लिश में लिखेंगे? आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इससे शरीर में बल आता है या फिर यह हमें शरीर में ताकत देता है, आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। यहां मे के लिए इन यूज नहीं करेंगे, गिव है तो गिव के बाद टू ही यूज होगा। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, या फिर इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। आप सेंस के आधार पर लिख सकते हैं, हमारा शरीर मजबूत ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो यहां एक प्रकार से यदि छिपा हुआ है, यदि हमारा शरीर मजबूत ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखेंगे इफ आवर बॉडी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो के लिए बस एक कोमा दे देंगे, हम कोई काम नहीं कर सकते। सकना के लिए कैन यूज करेंगे, वी कैन नॉट डू एनी वर्क। इफ आवर बॉडी इज नॉट स्ट्रॉन्ग वी कैन नॉट डू एनी वर्क। दुबले पतले आदमी आमतौर पर रोगी होते हैं। तो दोस्तों यदि लास्ट में रहता है होते हैं, रहते हैं, तो आप इज या आर का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार। दुबले पतले आदमी यानी कि लीन एंड थीन। मेन आर, यहां पर प्लूरल फॉर्म लिए हैं, मेन आर जनरली पेशेंट यानी रोगी, और एक से अधिक है तो यहां पर एस लगा देंगे, पेशेंट्स। लीन एंड थीन मेन आर जनरली पेशेंट्स। खेलना एक प्रकार का मन बहलाव भी है। मन बहलाव इसे आप इंग्लिश में रिक्रिएशन भी कह सकते हैं, या फिर डाइवर्जन भी कह सकते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट एक तरह से खेलना है, प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन। प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन। इससे दिमाग की थकावट दूर होती है, या फिर यह दिमाग की थकावट को दूर करता है। इट रिमूव्स द मेंटल फटीग, या फिर एग्जॉस्शन। जो खेलने में दिमाग लगाते हैं वे पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग दोज का यूज करते हैं, जैसे जो लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं, दोज बॉयज हु आर गुड एट स्टडीज। तो उसी प्रकार जो खेलने में दिमाग लगाते हैं, दोज हु लाइक टू प्ले, यानी जो खेलना पसंद करते हैं वे पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। दे आर ऑल्सो गुड एट स्टडीज। हमेशा गुड एट होता है और वीक इन होता है। दोज हु लाइक टू प्ले दे आर ऑल्सो गुड
एट स्टडीज। दोस्तों यहां पर है दिमाग लगाते हैं, यूज देयर माइंड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। शहरों में जगह की कमी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस को आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस इन टाउन्स। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस इन टाउन्स। अतः वहां ऐसे खेल खेले जाते हैं जिनमें कम जमीन की जरूरत होती है। अतः यानी कि हेंस वहां ऐसे खेल खेले जाते हैं, यानी कि दोस्तों खेल खेले जाते हैं यानी कि पैसिव वॉइस में है। जैसे क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, तो यहां पर सब्जेक्ट एक तरह से ऐसे खेल। हेंस देयर सच गेम्स, एक से अधिक है आर यूज करेंगे, आर प्लेड, जिनमें कम जमीन की जरूरत होती है। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विच रिक्वायर लेस स्पेस। आप देयर का यूज यहां पर भी कर सकते हैं, बेटर रहेगा। हेंस सच गेम्स आर प्लेड देयर विच रिक्वायर लेस स्पेस। लेकिन एक गांव में खुले मैदान की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों इसे आप देयर से भी बना सकते हैं, बट देयर इज नो लैक ऑफ स्पेस और ओपन फील्ड्स इन अ विलेज। या फिर आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, बट अ विलेज डज नॉट लैक, लैक को एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ओपन फील्ड्स। बट अ विलेज डज नॉट लैक ओपन फील्ड्स। या फिर बट देयर इज नो लैक ऑफ स्पेस या ओपन फील्ड्स इन अ विलेज। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाए हैं, तो यदि आप लोग मेरे दूसरे वीडियोज को नहीं देखे हैं तो दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।